हैं बात अब जरा जब सिक्योरिटी की हो रही है, तो जहां पर भारत, पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर फिजाइया अपनी सरगर्मियां बढ़ा रही है। मिग 29 को मिग 29 ने रिप्लेस किया है। श्रीनगर के अंदर एयरबेस पर तैनाती हुई है। वहीं सरहदों पर अब ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। दरअसल हारून मार्क 2 ड्रोन, जो आपको याद होगा कि इससे पहले इजराइल के साथ भारत की एक डील हुई थी, जिस मुआहिदे के तहत ये ड्रोन्स भी हासिल किए गए थे। और ये ड्रोन अब तक जो आपको भारत पाकिस्तान की सरहद पर बीकानेर और आसपास के इलाकों में, राजस्थान और पठानकोट के आसपास नजर आता था, लेकिन अब ये ड्रोन आपको भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से इंटरनेशनल बॉर्डर तक निगरानी करता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, इस ड्रोन के मुतालिक जानकारी है कि ये मशरकी लद्दाख के अंदर चीन के साथ लगने वाली सरहद पर भी इसकी तैनाती अमल में लाई जाएगी। दो चीजें या दो खुसूसियात इसकी, एक तो ये कि सरहद के दूर वाले एरिया में एक तो फिजाई निगरानी करने की भी काफी ये अहल है, इतनी कैपेबिलिटीज इसमें मौजूद हैं। दूसरा, अगर स्ट्राइक्स करनी हो, किसी एरिया को टारगेट करना हो, तो वो भी बड़ी आसानी के साथ इस हारून मार्क 2 ड्रोन के जरिए की जा सकती हैं। और ये वही उसी एग्रीमेंट का हिस्सा है जो आपको याद होगा कि पहले इजराइल और फिर अमेरिका के साथ वजारत दिफा की जानिब से एक मुआहिदा तय पाया था, जिसके बाद यह फैसला हुआ था कि ड्रोन अब वही जो इजराइल और फलस्तीन की सरहदों पर या गजा पट्टी के अंदर आमतौर पर बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स इस ड्रोन से की जाती रही है, वो भारत, पाकिस्तान और मशरकी लद्दाख में खुसूसन अब इस्तेमाल में लाया जाएगा। भारत पाकिस्तान सरहद के साथ साथ चीनी सरहद पर भी ये ड्रोन जो है वो उड़ते हुए अब नजर आएंगे। न सिर्फ इतना बल्कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मजीद इस बात की वजाहत कर दी गई है कि आरपीए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट जो है उन्हें भी तैनात कर दिया गया है और बड़ी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है चीन की हर एक एक्टिविटी को। ये मशरकी लद्दाख के हवाले से हम खबर बता रहे हैं, जहां पर तवक्को ये है कि आज दोनों अफवाज के कमांडर्स के बीच मुलाकात होनी है। ताहम अभी इस सिलसिले में कोई भी मुस्तकिल खबर जो है वो नहीं आई है। ताहम खबर यह है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जहां हारून मार्क 2 ड्रोन्स को नस्ब कर दिया गया, तैनात कर दिया गया है, वहीं पर आरपीए को भी मशरकी लद्दाख के अंदर तैनात कर दिया गया है। डिप्लॉयमेंट और ये जो नई ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उससे यह साफ लग रहा है कि भारतीय अफवाज किस तरीके से अपनी फिजाई हदूद और जमीनी हदूद को महफूज बनाना चाह रही है। क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से कुछ रिपोर्ट सामने आ रही थी, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स भी काफी ज्यादा हरकत में नजर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले SU-30 MK-1 और जगवार जेट्स को राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस के लिए लगा दिया गया था और इंटेलिजेंस गैदरिंग और दीगर चीजों के लिए इन्होंने काफी बेहतर नताइज भी सामने दिए थे। ताहम अब दिफाई और अस्करी जराये के मुताबिक हारून मार्क 2 ड्रोन जो नस्ब किया गया है चाइना और पाकिस्तानी बॉर्डर पर जिन्हें तैनात कर दिया गया है, इससे मजीद सर्वेलेंस बढ़ेगा और बिना किसी नुकसान के अगर हमला करना पड़ा इंटीरियर एरियाज के अंदर, उससे भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कुछ नई तंसीबात, कुछ नई चीजें, कुछ नई डेवलपमेंट जो है वो सरहदों पर नजर आ रही है। और सरहदों पर इस वक्त हारून मार्क 2 ड्रोन्स को तैनात कर दिया गया है, चीनी सरहद पर भी और पाकिस्तानी सरहद पर भी ये लगा दिया गया। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि गलवान इंसिडेंट के बाद किसी तरीके की कोई चूक ना हो और किसी भी तरीके से कोई इंसिडेंट दोबारा इस तरीके का ना हो। इसलिए एयर डिफेंस से लेकर जो जमीनी डिफेंस है, जो ग्राउंड आर्मी है, उनको हर तरह की सहूलियत दी जाएगी, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो। और यही है कि इस वक्त पाकिस्तानी बॉर्डर पर और चीनी बॉर्डर पर इन मार्क 2 ड्रोन्स को लगा दिया गया और ये ड्रोन्स काफी खतरनाक माने जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इन ड्रोन्स का जो है वो काफी ज्यादा डंका बजा है और इसराइल फिलिस्तीन मामले में कई बार ये सुर्खियों में भी आ गया है, क्योंकि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बाद इन ड्रोन्स ने ऑपरेशन भी किया है, जहां पर बड़े पैमाने पर इन्हें कामयाबी भी अभी तक मिलती हुई नजर आ रही है।